अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइव के स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल के मुस्तकिल डीजी की तैनाती के लिए वफाकी काबीना को भिजवाए गए मामले पर 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत तवक्को करती है कि वफाकी काबीना मुस्तकिल तैनाती से मुतल्लिक हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करेगी। टोटल 2 माह ही तो रह गए हैं, हुकूमत इज्जत से मामलात निपटा कर घर जाए। तर्जुमान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई को लिया अराजी स्कैंडल में तीसरी बार तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को पेश होने के लिए आखिरी मौका दिया गया है। अगर आज पेश ना हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीटीआई के 2 साबिक वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 9 मई के हंगामा राय केस में दरख्वास्त जमानत पर अदालत के सामने पेश ना होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम हो गए। अदालत ने दोनों पीटीआई रहनुमाओं को पेश होने के लिए कल तक की मोहलत मजीद दे दी है। एफबीआर ने अरबों रुपए मालियत के सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्वस मुल्क के एक बड़े ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डिफॉल्ट, सरचार्ज और चोरी करदा टैक्स की मद में 1.5 अरब रुपए के लगभग की रिकवरी कर ली है। एफबीआर के मतहत इदारे डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू लाहौर ने मुल्क के एक बहुत ही बड़े ब्रांड की जानिब से अरबों रुपए की मालियत के सेल्स टैक्स की चोरी का सुराग लगाकर तहकीकात शुरू की थी। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के सीईओ का कहना है कि सिंध में हंगामी तिबी इमदाद और मरीजों की मुंतकिली की हसास तरीन सर्विस को आवाम ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 1122 पर मौसूल होने वाली 93% कॉलें जाली होती हैं या फिर गैर मुतलका मौज़ूआत पर बातचीत की जाती है, जिसकी वजह से एमरजेंसी में रेस्क्यू 112 से इस्तिफादा हासिल करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एफआईए ने एक और इंसानी स्मगलर के नेटवर्क का खोज लगा लिया। एफआईए की जानिब से इंसानी स्मगलर के खिलाफ क्रैक डाउन और इस मामले में तहकीकात का अमल जारी है। एफआईए इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची ने एक अहम पेशरफ्त के दौरान एक और इंसानी स्मगलर के नेटवर्क का एफआईए ने पता लगाया है। इंसानी स्मगलर जुनेर जावेद का नेटवर्क लोगों को गैर कानूनी तरीके से यूनान और यूरोप के दीगर ममालिक में भेजता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। लियारी में कायम करके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ककरी ग्राउंड से ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, कठपुतली और सिलेक्टेड को ललकारा और इन्हें शिकस्त दी है। जिना हाउस पर हमले, जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के केस में तफ्तीश के लिए जेआईटी के सामने मुकर्रर वक्त 7 बजे तक पेश ना होने पर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जेआईटी ने जिना हाउस हमले में तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी समेत 5 मुलजिमान को शाम 7 बजे तक पेश होने का समन जारी किया था। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव।